दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री का। तो ये सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में करके आप लोग जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं अब 1 बाय 1 करवाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ऑन I2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीच टाइप ऑफ क्रिस्टल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक में रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, और इसमें 4 रहता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। इनमें से कौन सा जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो Fe आयरन करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड। इसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर सॉल्वेंट की जगह पर सॉल्यूशन होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके नीचे बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 gram of NaOH is dissolved in 200 ml of solution, then the molarity of the solution is। देखो, इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में जो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। मोलैरिटी का आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, बताना है कि इसमें मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोग पहले क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर हम ये जानते हैं। लेकिन हमें पहले निकालना क्या है, पहले हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेट इन ग्राम, है ना, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोल इन वेट, मतलब कि जो भी इसका ओरिजिनल वेट होगा, ठीक है। तो मोल इन नहीं वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल का फॉर्मूला होता है, और ये मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी पे बस बैठा देंगे और कुछ नहीं करना है। अब देखो, फॉर्मूला तो ये है, आप लोग देख लिए, लेकिन इसको अरेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मोल निकालने के लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा कि NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम, ठीक है, और हमें 2 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो हमें गिवन मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 2 ग्राम है, ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आएगा निकल के, 2/40 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/20 ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 1/20 आपका ये जो निकला है मोल निकला है। अब हम मोलैरिटी बराबर, हमने अभी बताया था कि नंबर ऑफ मोल, मतलब कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई क्या था हमारा, डिवाइडेड बाई हमारा था वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर। तो 200 ml हमें दे रखा है। अब 200 ml को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0.2 लीटर निकलेगा, है ना, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 लीटर ये आया। अब 0 पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा ऊपर, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25, है ना, 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा, तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, और 1 मोलर सोडियम सॉल्यूशन। बताना है आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मतलब कि शुगर सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है या फिर सोडियम सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको वॉन्टा फैक्टर पता होना चाहिए। शुगर का क्या होता है फॉर्मूला, शुगर का होता है C12H22OH, है ना, O11, ठीक है, ये होता है। अब इसका वॉन्टा फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये जो है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ना, NaCl होता है। अब इसमें 2 कंपाउंड से ये मिलकर बना है, तो इसमें वॉन्टा फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। अब जिसका ज़्यादा वॉन्टा फैक्टर, उसका सबसे ज़्यादा अधिक जो होगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा अधिक इसका है और इससे कम है इसका। तो यहाँ पे बोला गया शुगर सॉल्यूशन का जो है वो लेसर है,
ठीक है, लेसर है सोडियम क्लोराइड से, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही आपको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है वांट ऑफ फैक्टर, तो आप लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन सा पार्टिकल जो है वो पास कर जाता है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला गया और रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया गया है सीधे उसका अपोजिट कर दो आप लोग। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में दिया गया, इसका अपोजिट नेगेटिव में आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे इस तरह का ट्रिक आएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट NaCl दिया गया है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन अब आपका आ गया है, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हाफ सेल का। अब इस क्वेश्चन में देखो आप लोग इसको कैसे बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल बराबर बराबर हमारा ई नॉट Fe+2, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर क्या करना है आपको, निकालना है। सबसे पहले तो हमारा ये दिया गया है, क्या हमारा ये दिया गया है रिप्रेजेंटेशन सेल का। अब देखो Fe+2 से Fe पड़ गए हैं, Fe+2 से Fe पड़ गए हैं, ये हुआ आपका Fe+2 से Fe पड़ गए हैं। उसके बाद फिर Zn से Zn+2 पड़ गए हैं, Zn से Zn+2 पड़ गए हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखो Fe से Fe+2, यानी कि Fe से आपका जो है इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखो +2 से 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। आपका दिया गया है क्या, ऑक्सीडेशन में दिया गया है, इसको उल्टा करेंगे तो रिडक्शन आ जाएगा, इसको नेगेटिव में आपको लेना पड़ेगा, 0.41 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, आपको दिया क्या गया है, ऑक्सीडेशन में ही दिया गया, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, बस देखना है यहाँ पे क्या है आपका, आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन में दिया गया है वैल्यू, प्लस माइनस से आप पहचान जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू से पहचान जाओगे, तो यहाँ पर आपका हो रहा था रिडक्शन, तो हम इस वैल्यू को नेगेटिव में लेंगे 0.41, प्लस इस वैल्यू को हम लेंगे पॉजिटिव में प्लस 0.76 वोल्ट। जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा वैल्यू, बताइए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला उसके बाद निकलेगा कि ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 108 ग्राम में कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो AgNO3 को सॉल्यूशन में बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो देखिए इसमें आपका जो लगेगा वो 1 फराड लगेगा। ठीक है, 1 फराड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये सिल्वर का ग्राम मतलब कि वेट कितना होता है, 108 ही होता है, और 108 ही बोला गया है। तो जितना आपका वेट होता है उसी के बराबर फराडे होता है, 1 फराडे होता है। ठीक है, अगर आपका ये वेट डबल हो जाए, मान लो आपका वेट 216 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 216 ग्राम हो गया, ओरिजिनल वेट हमारा 108 था, यानी कि डबल हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर भी 2 फराड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको रिप्रेजेंटेशन बताना है ए से लेके बी तक में, तो करेक्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। ठीक है, बस करना क्या है आपको, देखिए करना ये है ना कि ए मतलब कि जो भी इधर वाला लिखा हुआ रहता है, इधर वाला जो भी रहता है उसको पॉजिटिव में लेना है, इधर वाला जो भी रहता है उसको नेगेटिव में लेना है। करना क्या है, जैसे DA/, आप करते थे ना DT डिफरेंशिएशन में, तो इसी तरह से आपको कर देना है, बस इसके आगे माइनस लगा देना, तो माइनस वाला आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट बताना है आपको,
टाइम इनवर्स होता है या फिर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बस इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिए, इनफ है आप लोगों के लिए। बाकी तो आपने पूरे साल तक स्टडी करी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि वो तो होता सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन मतलब दिखता हमें सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसलिए उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिए कौन सा ऐसा जो एंजाइम है शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, तो इनवर्टेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, activated charcoal is generally used in gas mask. It is based on the principle of which of the following? It is based on the principle of adsorption. ठीक है, adsorption ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following is the state of colloidal solution is fog. फॉग का क्या होता है, लिक्विड इन गैस। ठीक है, लिक्विड इन गैस, तो आप लोग देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्क कंटेन अ प्रोटीन, वो प्रोटीन का नाम क्या है, तो केसिन जो है वो मिल्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल कॉल्ड। ओड, हम लोग ओड ही ना कहते हैं, जो भी सब नेचुरल सब्सटेंस होता है और एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं उसका, तो उसको हम लोग ओड कहते हैं। मिनरल्स को ओड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओड, जिसमें कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है उससे मेटल्स को निकालने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और गोल्ड को हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। बॉक्साइड और का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 का 2H2O। ठीक है, 2H2O ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O ना, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइबेसिक इनमें से कौन सा है, ट्राइबेसिक एसिड, तो H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो HCP को बीच में रख दीजिए, OH हो गया। ठीक है, OH हो गया और फिर O हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, एक H, एक H, एक H, तीन H है और एक P है। ठीक है, इस तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, SO3 का इनमें से सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp2, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका रहता है। आपको कॉपी में बनाने के लिए शॉर्ट में भी आ सकता है इस तरह से। इसके लोन पेयर्स यहाँ होते हैं। ठीक है, एक दो। ठीक है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, वाई विच फॉर्मूला सल्फर मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड, सल्फर मॉलिक्यूल में S8 होता है। ठीक है, लास्ट जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं S8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Cu का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn 3d10 4s1 होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn पे होता है +7 शो करता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। देखिए ये पे Ti पे कितना है, ये 22 है, 18 प्लस करो 4, 8 4 12, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो आप जब 3D में बनाओगे, मतलब कि डी वाले में बनाओगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 1 2 3 4, तो इसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Sc में कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। इसमें क्या आएगा, Mn में 18 + 7, 8 7 15, यानी कि 25 हो गया। ये 25, अब 25 है तो इसमें 7 बनाना है आपको। 7 में क्या करोगे आप लोग कि 5 तो इधर कर दोगे
मतलब कि 5 दूनी 10, यहाँ पे सबको भर दोगे तो फिर भी इसका जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसका 2 हो जाएगा। कितना इजीली निकालना है, इसमें तो होता ही नहीं है, तो मैक्सिमम किस में हुआ, इसमें हुआ। तो इसी तरह से आप लोग भी निकाल लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड एलिमेंट। इन लेंथेनाइड एलिमेंट जो होता है वो एफ ब्लॉक का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें CO का ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 होता है। अब इसी का 0 हो गया, निकालते कैसे हैं, हमको निकेल का बोल रहा है तो निकेल को हम लोग X मान लेंगे। CO पर कितना होता है, चार्ज 0 होता है, पहले बता रहे, याद रखिए। 4 CO है तो 4 करेंगे बराबर चार्ज इस पे कितना ओवरऑल 0 है, तो X बराबर 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, इसमें कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए C2O4 जो होता है वो बाइडेंटेड होता है, यानी कि ये दो शो करता है। तो यहाँ पर है टोटल कितना, 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, पाइरिडीन जो है वो क्या है, पाइरिडीन जो है वो मोनो डेंटेड लिगेंड है। ठीक है। वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, जो वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करे उसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्री। NiCN4 जो है वो किस तरह का ज्योमेट्री शो करता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है इथाइल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विथ अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास गिव्स। ये क्या देता है, तो ये इथाइलिन देता है। ठीक है। ये होता कैसे है, देखिए इथाइल ब्रोमाइड CH2Br, इसको 2 बार लिखिए CH2Br। ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन +2KOH यानी कि कॉस्टिक पोटास के साथ करेंगे तो हमको क्या देगा, CH डबल बॉन्ड CH +2KBr। ठीक है। 2KBr +2H2O ये हमें देगा। ठीक है। तो यही हमें इथाइलिन देगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेफ्रिजरेंट इनमें से कौन सा होता है, CF2Cl2। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये सब याद रखिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड, इनमें से एलाइल हैलाइड कौन सा है। ठीक है। एलाइल हैलाइड इनमें से ये वाला है। सबसे पहले एलाइल हैलाइड क्या होता है कि अल्फा कार्बन के बगल वाला जो है वो डबल बॉन्ड शो करे। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। ठीक है। अल्फा कार्बन कैसे निकालेंगे, जहाँ पे आपका जो है वो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला ग्रुप जो है वो C है। ठीक है। इसके बगल वाला ग्रुप कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्टिव स्पेसिस Cl+2 होता है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बता रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है प्रेजेंट, इसमें होता है थर्ड प्राइमरी, टर्शियरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राई इथल मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर। ड्राई इथल मिथाइल प्रोपाइल जो है वो मेटामर्स है। मेटामर्स क्या होता है, जिसके पास मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन उसका जो ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। जो अल्काइल जो ग्रुप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस तरह से कुछ होता है। ठीक है। CH3 डाई इथाइल ईथर इस तरह से होता है, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है। इस तरह से होता है ड्राई इथाइल ईथर। और मिथाइल प्रोपाइल जो होता है वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है। ठीक है। बस इसकी जो है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होती है। ठीक है। तो आप सब देख सकते हो ये होता है, बस यहाँ पर ओ लगा हुआ है इसके थर्ड पोजीशन पे, इसके सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है। उसी को कहते हैं मेटामर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइफेनॉल। ठीक है। 2,4,6 ट्राइफेनॉल। जब हम फेनॉल कैसा दिखता है, फेनॉल कुछ ऐसा दिखता है ना, OH हो गया फेनॉल, प्लस हम लोग क्या किए, ब्रोमीन वाटर ले लिया, वाटर। ठीक है। जब उसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा, इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। देखिए इसके पारा पोजीशन पे भी Br लगेगा, ऑर्थो
और मेटा पोजीशन पे भी Br लगेगा और OH तो है ही है। तो ये हो गया कितना, अगर यहाँ से काउंट करें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। देखो थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पेड़ लगा, 4 भी लगा और 6 पेड़ लगा, इसी को बोलते हैं ट्राइफिनॉल 246। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप बताना है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, और ये किसका है फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, ईस्टर होता है ये, और ये होता है कीटोन। ठीक है, ये होता है कीटोन, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन, एसीटोन ये देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑन गिविंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैनिन-जारो रिएक्शन इनमें से कौन सा देता है, CH3COCH3 हो देता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूट वन आइन ऑन रिएक्शन विथ HgSO4 एंड H2SO4 गिव्स, H2SO4 गिव्स, ये जो है ब्यूटाइन रिएक्शन करता है HgSO4 के साथ, तो क्या देगा, ये देगा CH3CH2COCH3। ठीक है, आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको यही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बताना है सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, CnH2n+1 COOH, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एसिटेट इज हीटेड विथ स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड नहीं सैड लाइम, सोडा लाइम है, सॉरी, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने के बाद CH4 देता है। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA होता है ना, और उसका रिएक्शन करवाया गया सोडा लाइम के साथ, यानी कि NaOH। ठीक है, जब हीट कराया गया CaO के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिला, CH4 + Na2CO मिला, हमें यही मिला ना, CH4 मिला, CH4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 गिव्स इफरसेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड, द कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। देखिए NaHCO3 का जब हम लोग जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग एफरसेंस ये देता है, तो कौन से कंपाउंड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो RCOOH का रिएक्शन जब हम लोग NaHCO3 के साथ करवाए हैं, तो हमें क्या मिला है, RCOONA+CO2 जो है वो लिबरेट हो गया, प्लस H2 हमें मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमारा है एसिटिक एसिड हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीक एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो बीक एसिड है। तो देखो बीक एसिड होने के लिए जो है वो सबसे कम जो है आपको को हेलोजन ग्रुप रहना चाहिए, सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा हेलोजन ग्रुप इसके पास है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, लेकिन इसके पास एक भी नहीं है, तो ये बीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ये जो है दिया हुआ वो कौन सा अमीन है। तो देखो नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 किसी भी तरह से करें, हमको लॉन्ग चेन कार्बन चाहिए, तो हमारा 2 नंबर पे NH2 आ रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाई गार्बी पैथलाइम्ड सिंथेसिस, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, ब्यूटालाइम भी होता है। ठीक है, ब्यूटामीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कलरलेस ऑर्डरलेस देता है रिएक्शन इवॉल्व होता है, इथाइल अमीन इज ट्रीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ ये होता है, तो NaNO3 NaNO2+H2 HCl, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंसवर्ग रिएजेंट इनमें से कौन सा है, हिंसवर्ग रिएजेंट जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है,
H5SO2Cl, ये फॉर्मूला होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल ग्रुप बताना है, अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो COOH भी होता है और NH2 भी होता है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटराइन, इनमें से कौन सा जो है वो ज्यूटराइन बनाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ज्यूटराइन बनाता है, ओके। अगला क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन हम लोग कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है सुक्रोज का तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। नियोप्रीन रबर इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन से जब पॉलीमराइजेशन होता है इसका तो ही हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टर लिंकेज प्रेजेंट, स्टर लिंकेज जो है वो टेरिलिन में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट पॉलीथीन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच द फॉलोइंग पॉलीमर इज अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज कौन सा इनमें से कौन किस में प्रेजेंट होता है, तो नाइलॉन 6 में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, तो सोडियम बेंजोट को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनाल्जेसिक इन क्विट पेन, कौन सा एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक जो होता है यूज फॉर पेन में हम लोग करते हैं, एंटासिड्स नहीं, इसमें जो हो जाएगा वो आपका पैरासीटामोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंटीपायरेटिक क्यों यूज करते हैं बताइए, एंटीपायरेटिक हम लोग फीवर में यूज करते हैं ना। फिनोल क्या है, अब देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा, डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक लगाएं, तो जनरली आपको एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, आपको जनरली एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए क्योंकि ये ओल्ड एज से यूज करा जा रहा है एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.2 फिनोल, ठीक है, या फिर 1% फिनोल दिया हुआ रहेगा तो आप क्या लगाओगे, 1% फिनोल जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, याद रखिएगा, की पॉइंट है ये, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है, लेकिन 0.2 जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। जब हम 1% फिनोल को लेंगे तो वो हम लोग को यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का मतलब कि आंसर आपको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे 1% फिनोल मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप जनरली यही लोगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनमें से कौन है, क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन के पास होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 70 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटल एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं जो कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी, अभी तो आपका एक एग्ज़ाम और बाकी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टिल देन बाय बाय।